अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगंबर थे जो लगभग 950 साल तक जिंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों का ध्यान अल्लाह की तरफ खींचा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद लगभग 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम की बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, पर लगभग 1000 साल बाद शैतान उन पर हावी होने लगा। शैतान ने लोगों से बोला कि कुछ बुजुर्ग और नेक लोगों को याद करने के लिए आप बुत यानी मूर्तियां बनाना शुरू कर दो। लोग शैतान के वसवसे में आ गए और उन्होंने मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। कुछ समय तक तो इन बुतों पर लोगों का ध्यान ना जाता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों का ध्यान इन बुतों पर जाने लगा। लोग इनको पूजने लगे और कुफ्र और शिर्क धीरे धीरे बढ़ने लगा। अल्लाह की इबादत धीरे धीरे कम होने लगी। तब उस वक्त अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। क्योंकि उस वक्त लोग ज़्यादा जीते थे तो नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 950 साल थी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन आपने नूह को अपनी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया और ये फरमाया कि मैं तुमको साफ साफ बताने वाला हूँ, तुम अल्लाह की इबादत करो और उनसे डर के रहा करो और मेरा कहना मानो, यकीनन वो तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमात में जाकर उनको दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम बस सबको समझाते रहते थे। ये करते करते लगभग नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल हो गए, पर कुछ लोग अल्लाह के ऊपर ईमान ना ला पाए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और उनसे कहती थी, अगर तू सच्चा है और जिस अजाब का तू वादा करता है तो जा उसको ले आ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम लगातार बुराई करती रही। तब अल्लाह ने वही उतारी और अल्लाह ने फरमाया कि आपकी कौम में से जो कोई भी ईमान ला चुका है सिर्फ वही ईमान ला चुके हैं, इसके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। ये सुनकर नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और उनके लिए बद्दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनिक को इस रूहे जमीन पर जिंदा ना छोड़, मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। अब अल्लाह ने उन्हें एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, पर नूह अलैहिस्सलाम को समझ ना आया कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएंगे। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा उनकी मदद करने के लिए। जिस जगह नूह अलैहिस्सलाम रहते थे उसके आसपास कोई पेड़ नहीं था, कोई पानी नहीं था। तब उन्होंने बहुत सारे दरख्त उगाए, उन दरख्त को काटा और फिर कश्ती बनाना शुरू कर दिया। बड़ी मेहनत के बाद वो कश्ती तैयार हो गई। एक किताब में इसका जिक्र है कि इस कश्ती को बनने में 100 साल लगे और इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज, चौड़ाई 50 गज थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं थी। ये जितनी नीचे बनी हुई थी ढकने के लिए, उतना ही इस कश्ती में सर ढकने के लिए ऊपर छत दी गई थी कि बारिश उस कश्ती में रह रहे लोगों का नुकसान ना पहुंचा सके। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस धरती पे रह रहे मोमिनों, अपने घर वालों और जानवर का जोड़ा जोड़ा बनाकर इस कश्ती में सवार कर लो। उसके बाद अल्लाह ने आसमान और जमीन का पानी खोल दिया और उसके बाद बहुत बड़ा सैलाब आ गया। इस सैलाब ने धरती पे रह रहे सारे जानवर और इंसानों को तबाह कर दिया। बारिश का पानी पहाड़ों से भी ऊपर पहुंच गया, पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बरकरार रही। पर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इस कश्ती पर ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा और बोला कि तुम इन काफिरों का साथ मत दो और इस कश्ती में आ जाओ, पर उनका बेटा ना माना। तभी जोर से एक सैलाब आया और नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो पुकार उठे, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा,
तू सबसे बेहतर हाकिम है और ये नामुमकिन है तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ने फरमाया वो काफिर था और कुफ्र सबको खत्म कर देता है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वो चीज ना मांग जिसका खुद आपको इल्म ना हो। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा कर ली और फरमाया कि मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ, अगर तू मुझे ना बख्शेगा तो मैं खारिब हो जाऊंगा। कश्ती पानी में चलती रही और जमीन की हर चीज तबाह हो गई। ये कश्ती 6 महीने तक चलती रही। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया और वो कश्ती एक पहाड़ पे जाके रुक गई। तब अल्लाह का हुक्म आया कि सब सलामती से इस कश्ती से उतर आए और आप सब पे बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पे भी जो आपसे पैदा होंगी। फिर नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्लें पैदा हुईं। जमीन में उनकी औलादों के अलावा कोई नस्ल बाकी ना रही। जानवरों की भी नस्लें यहीं से शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिज, जिनसे दुनिया की नस्लें आगे बढ़ी। साम की औलाद गेहुआ रंग की थी। अरब, सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काले रंग की थी। अफ्रीका, अब ओरिजिनल, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडिया और सूडान हाम की औलादें हैं। गोरी रंगत के लोग याफीज की औलाद हैं। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफीज की औलाद है। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो काफिर था और जिसे तबाह कर दिया गया था, उसका नाम केनान था, जिससे कोई नस्लें आगे ना बढ़ी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमादारों को उस मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल तक जिंदा रहे और फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए, पर आज भी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजूद है। रिसर्चर के दौरान उन लोगों ने इस कश्ती को टर्की में ढूंढ लिया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बेशक इस वाक़े को हमने निशानी बना के रखा है, पर है कोई इस वाक़े पर नसीहत करने वाले लोग इस कहानी को झूठ बता सकते हैं, पर एविडेंस यानी सबूत को कैसे झूठ बताएंगे कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक ऐसा सबूत है जो इस वाक़े को बताती है। आई होप आपको ये नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पसंद आया होगा। इतनी मेहनत की है मैंने इस वाक़े पे, रिसर्च के बाद मैं इस वाक़े को लाई हूँ, तो आप एक लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली सीरीज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।